नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अपन हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज की अपनी क्लास है उसका शीर्षक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन आज की अपनी क्लास की। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा लेखन की हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। दोस्तों, आज अपन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत करने जा रहे हैं। परंपरा का यह मतलब है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की सर्वप्रथम शुरुआत है वो किस लेखक के द्वारा हुई और फिर आगे ये अग्रसर चलती रही। तो इतिहास के जो ग्रंथ है अपने, उनकी अपन इसमें चर्चा करेंगे क्लास में कि सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, उसका इतिहासकार कौन था, उसकी मुख्य मुख्य बातें आएंगे इसके अंतर्गत। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है उसका जो सूत्रपात है वो किया था गारसादा ताशी ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात सबसे पहले गारसादा ताशी ने किया था। दोस्तों, तो सबसे एक नंबर पर कौन आता है? गारसादा ताशी। गारसादा ताशी दोस्तों, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया। ये फ्रेंच विद्वान थे और भारत में उर्दू भाषा के प्रोफेसर थे। ये कहाँ के निवासी थे? फ्रेंच या फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था सबसे पहले। दोस्तों, तो अब आता है इनके ग्रंथ का नाम। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों, अब वो है इस्तवार de la literature इस्तवार de la literature हिंदुई ए हिंदुस्तानी। हिंदुई ए हिंदुस्तानी गारसादा ताशी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जिन्होंने की वो एक विदेशी विद्वान थे, गारसादा ताशी, उन्होंने की। और उनके ग्रंथ का जो नाम है दोस्तों वो है इस्तवार de la literature हिंदुई ए हिंदुस्तानी। यहाँ पर इस्तवार का अर्थ होता है दोस्तों इतिहास। इस्तवार का अर्थ है इतिहास। ये ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो ये इस्तवार का अर्थ यहाँ पर हो गया इतिहास। लिटरेचर फ्रेंच भाषा का शब्द है, इंग्लिश में होगा लिटरेचर और हिंदी में कह देंगे अपन साहित्य। फिर हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। हिंदुई का अर्थ होगा हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। और हिंदुस्तानी का अर्थ होगा मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। तो ये दोस्तों इस ग्रंथ का नाम, इनके ग्रंथ का गारसादा ताशी जो लेखक हैं, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है गारसादा
इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। अब दोस्तों मैंने जब अपनी हिंदी साहित्य की क्लास की शुरुआत कर रहे थे अपन, तब मैंने आपको बताया था कि मैं संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। अब देखो नाम खूब बड़ा इस ग्रंथ का, खूब बड़ा नाम है, याद करने में काफी समय लगता है दोस्तों। तो इस ग्रंथ को याद करने के लिए देखो दोस्तों क्या ट्रिक है, वो है दोस्तों देखो गारसा द, तो मतलब जो पहला शब्द है यहाँ पर गारसा और दूसरा है वह द, तो यहीं पर भी देख लो 2 नंबर पर द आ रहा है, यहाँ पर भी 2 नंबर पर द आ रहा है, यहाँ पर 1 नंबर पर इस्तवार शब्द आ रहा है और 2 नंबर पर द आ रहा है और यहाँ पे 2 नंबर पर द, इसलिए द को द से मैच करो आप। लेखक के नाम में 2 नंबर पर द आ रहा है और ग्रंथ के नाम में भी 2 नंबर के ऊपर द वर्ण आ रहा है, तो आप द को द से मैच करके इस ट्रिक का उपयोग करके इसके ग्रंथ को आप याद रख सकते हैं दोस्तों। नाम काफी बड़ा है और कठिनाई भी होती है नाम को याद करने में, क्योंकि आपकी जो एग्जाम में होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होंगी, तो वहां पर नाम याद न करके आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको मैंने ये ट्रिक बताई थी कि द से द, 2 नंबर पर द, यहाँ पर भी 2 नंबर पर द वर्ण है, तो ये ट्रिक आपको कारगर रहेगी आपके लिए दोस्तों, सरल भी है। अब आगे बात आती है दोस्तों कि भाषा, इस ग्रंथ की भाषा दोस्तों, ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? ये ग्रंथ दोस्तों फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में लिखा गया दोस्तों ये ग्रंथ। अब आगे है पद्धति। इस ग्रंथ को लिखने में कौन सी पद्धति, किस पद्धति का अनुसरण किया गया दोस्तों? तो इसकी जो पद्धति है वो है वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था दोस्तों इस ग्रंथ को लिखने में। कुल कवि, इस ग्रंथ में दोस्तों कुल कवियों की संख्या है 738, जिनमें से हिंदी के जो कवि हैं उनकी संख्या है 72। कुल कवि कितने हैं दोस्तों? 738। हिंदी के कवियों की इसमें संख्या है दोस्तों वह 72। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम सूत्रपात जिन्होंने किया उनका नाम है गारसा दत्तासी। ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, सूत्रपात किसने किया? ये बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी की एग्जाम लगी थी 2002 में, उनमें पूछा गया है। नेट जेआरएफ की एग्जाम है 2008, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास या सूत्रपात सबसे पहले किन के द्वारा किया गया? तो वहां पर उत्तर थे गारसा दत्तासी, गिरियसन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सूत्रपात जो सबसे पहले किया गया था वो गारसा दत्तासी द्वारा किया गया था दोस्तों। इस बार और इस ग्रंथ का नाम भी पूछा गया है बहुत बार, कई एग्जामों में, नेट के अंदर तो बहुत बार इस ग्रंथ के नाम के पूछा गया है, और केवीएस में जो पीजीटी जीडीटी की एग्जाम होती है उसमें भी इस ग्रंथ का नाम पूछा गया है। मैं जहां जहां गुड का निशान लगाऊं दोस्तों, उसका मतलब होगा कि ये क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम में आ चुका है या फिर आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या आने वाली दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रंथ का नाम भी पहले पूछा जा चुका है और भाषा का नाम गिरियसन के द्वारा लिखित, गारसा दत्तासी द्वारा लिखित ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था। यह क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 के अंदर भी पूछा गया था। इसको आरपीएससी में 2016 के अंदर और हरियाणा लोक सेवा आयोग उसमें 2018 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया कि गिरियसन के ग्रंथ की भाषा कौन सी है? फ्रेंच भाषा है दोस्तों। तो आपको ये बात अच्छी तरह याद रखनी है, ग्रंथ का नाम भी इंपॉर्टेंट है और सूत्रपात किसने किया हिंदी साहित्य के इतिहास का? गारसा दत्तासी, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। आरटीसी द्वारा कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 में ये
पूछा जा चुका क्वेश्चन। अब बात आती है पद्धति, वर्णानुकरण पद्धति। कुल कवि 738 कवि हैं, कुल कवि 738 है इस ग्रंथ में। अब आगे बात आती है प्रकाशन। इस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? तो देखो दोस्तों, ये ग्रंथ 2 संस्करणों एवं 5 भागों में विभक्त है। इस ग्रंथ का प्रकाशन है वो 2 संस्करणों, इसका प्रकाशन 2 संस्करणों एवं 5 भागों में हुआ। इस ग्रंथ का प्रकाशन है दोस्तों 2 संस्करणों एवं 5 भागों में हुआ। दोस्तों इस ग्रंथ का प्रकाशन है वो, तो देखो कौन कौन से वो संस्करण है। कितने संस्करण है दोस्तों? प्रथम संस्करण, और इधर है दूसरा संस्करण। प्रथम संस्करण और दूसरा संस्करण दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जो प्रथम संस्करण है उसके 2 भाग हैं दोस्तों। प्रथम संस्करण कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, प्रथम भाग और सेकंड भाग। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1839 ईस्वी में। और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। 1847 ईस्वी में हुआ। अब जो दूसरा संस्करण है दोस्तों, इसके 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 3। प्रथम भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग। प्रथम भाग और सेकंड भाग है उसका प्रकाशन एक साथ हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। और जो थर्ड भाग है इसका प्रकाशन 1870 के 1 साल बाद में हुआ दोस्तों, 1871 ईस्वी में। तो इस डायग्राम के द्वारा दोस्तों अपन समझ सकते हैं कि जो गार्ग्स दत्तासी है उनका ग्रंथ है वो 2 संस्करणों एवं 5 भागों में, 2 संस्करण है 5 भागों से। पहले संस्करण के 2 भाग है और दूसरे संस्करण के 3 भाग है, तो कुल 5 भाग हो गए ना भाई। 2 संस्करणों में मैंने बताया कि गार्ग्स दत्तासी के ग्रंथ का प्रकाशन है वो 2 तो संस्करणों में हुआ एवं 5 भागों में हुआ दोस्तों। तो जो प्रथम संस्करण है उसके 2 भाग हैं। पहले संस्करण के कितने भाग हैं? 2। तो प्रथम संस्करण का पहला जो भाग है वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1839 ईस्वी में। दूसरा भाग है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ दोस्तों। अब जो दूसरा संस्करण है, दूसरे संस्करण के 3 भाग हैं। तो प्रथम और दूसरा जो भाग है उसका प्रकाशन एक ही साथ में हुआ 1870 ईस्वी में। कब हुआ? 1870 ईस्वी में। और जो तीसरा भाग है इसका प्रकाशन है दोस्तों वो 1870 के 1 साल बाद में 1871 में हुआ। तो याद करने में यहाँ पर आसान है कि जो आपको याद रखे दूसरे संस्करण का पहला और जो दूसरा भाग है वो 1870 में प्रकाशित हुआ, उसके 1 साल बाद में ही तीसरे भाग का प्रकाशन हुआ 1871 में। अब बात यहां पर यह रखनी है कि 1839 और 1847 वो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि गार्ग्स दत्तासी के ग्रंथ
के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम संस्करण के प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रथम संस्करण के प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ और द्वितीय भाग का 1847 में हुआ दोस्तों। तो इस डायग्राम के द्वारा आप दोस्तों अच्छी तरह याद रख सकते हैं, और अगर डायग्राम अच्छा बना है, याद करने की दृष्टि से बढ़िया है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों अपन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आपको बेहतरीन से बेहतरीन हिंदी साहित्य की क्लास पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ने को मिलेंगी दोस्तों। अब दोस्तों अपन गार्ग्या दत्तासी का बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इनका ग्रंथ का नाम बताया मैंने, इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था, क्योंकि ये फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के, और फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है, इसलिए यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और ये विदेशी विद्वान है, भारत के निवासी नहीं थे। पद्धति वर्णनपुरम है और कुल कवि 738 है दोस्तों। इसमें कुल कवि कितने हैं दोस्तों? 738 इसके कुल कवि हैं। अब दोस्तों बात आती है प्रकाशन के बाद में, बात आती है प्रकाशक, मतलब ये ग्रंथ किस प्रेस से प्रकाशित हुआ? तो ये दोस्तों द ओरिएंटल ट्रांसलेट कमेटी आयरलैंड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये इस ग्रंथ का प्रकाशन है, जो प्रकाशक जो प्रेस थी वह द ओरिएंटल ट्रांसलेट कमेटी आयरलैंड के द्वारा ये ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था दोस्तों। अब चलो आगे चलते हैं दोस्तों कि इस ग्रंथ की मुख्य विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं है तो या महत्वपूर्ण तथ्य कह सकते हैं अपन। प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1, इस ग्रंथ की जो मुख्य विशेषताएं दोस्तों उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पर आती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्ग्या दत्तासी द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ सूत्रपात सर्वप्रथम एक सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान या फ्रांसीसी एक फ्रेंच विद्वान द्वारा किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं जो भी लाइन लिखा रहा हूं आपको बोर्ड के ऊपर, वो हर लाइन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी। बकवास चीज बोर्ड पर मैं नहीं लिखूंगा दोस्तों, हर लाइन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है पहले इस लाइन से,
कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सूत्रपात सर्वप्रथम किसने किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले यूजीसी नेट में और टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का सूत्रपात सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का सूत्रपात सर्वप्रथम एक फ्रेंच या फ्रांसीसी विद्वान द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का सूत्रपात सर्वप्रथम एक फ्रेंच विद्वान गार सदतासी द्वारा किया गया। एक फ्रेंच विद्वान गार सदतासी द्वारा किया गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है या लिखने का जो सूत्रपात है वो सबसे पहले एक फ्रेंच विद्वान गार सदतासी द्वारा किया गया था। एक विदेशी विद्वान है ये दोस्तों, एक फ्रेंच विद्वान, फ्रांस विदेशी देश। अब नंबर 2 पर दोस्तों नंबर 2 देखो, नंबर 2 पर ताशी भारत में ताशी मूलतः फ्रांस के निवासी थे। ताशी मूलतः फ्रांस के निवासी थे एवं भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे। ताशी मूलतः गार सदतासी वह मूलतः फ्रांस के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे एवं भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे ये। और भारत में किसके प्रोफेसर थे? उर्दू के। इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था इसलिए उसके बाद में इसका उर्दू में अनुवाद हुआ। इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु Y.F. हेजल अपने गुरु Y.F. हेलन के सहयोग से 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में
1848 ईस्वी में